मेरी कोशिश होती है कि उसका सबसे पहले एग्जाम्पल रटवा दें, तो इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल रटवाया है ना। टेडोफाइटा को 4 क्लास में बांटा गया। कौन कौन सब आदमी कहते हैं ना, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, एस्पेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। इसका हम निमोनिक भी दिए थे कि तेरी शिला को एसपी भी लाइक करता है। तेरी मने टेरोप्सिडा, शिला मने सिलोप्सिडा, एसपी मने एस्पेनोप्सिडा, लाइक मने लाइकोप्सिडा। सबके एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल भी मैंने लिखाया और एग्जाम्पल भी सब आदमी याद कर लिए हो। उसके बाद टेडोफाइटा के बारे में बहुत कुछ हम बता के गए थे। ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा का कंपैरेटिव स्टडी कराए थे कि ब्रायोफाइटा में फर्स्ट लैंड प्लांट है लेकिन उसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है। वेस्कुलर बंडल का मतलब वो जाइलम फ्लोएम उसके पास नहीं है। टेडोफाइटा फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है, यानी या इसको यूं बोलेंगे फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। सक्सेसफुल क्यों? ये लैंड पर आया और इसके पास भीबी है। भीबी मतलब क्या होता है? वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम है, इसीलिए काफी सक्सेसफुल है। अगला बताए कि ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट स्टेज कौन है? ठीक है, मानते हैं कि ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज, लेकिन ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज कौन था? गैमेटोफिटिक। टेडोफाइटा में डोमिनेंट फेज कौन है? स्पोरोफाइट। और आप लोग को सबको पता है कि स्पोरोफाइट का बॉडी क्या होता है? डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट का डिप्लॉइड होता है हैप्लॉइड। कितनी दफा ये सब बात हम बोल चुके हैं। हैप्लॉइड कहे तो एन, डिप्लॉइड कहे तो टू एन। सभी आदमी इधर नजर देंगे, कोई आदमी मोबाइल वगैरह नहीं देखेंगे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और ध्यान सुनेंगे। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं, तीसरी बार ये सारी बात। उसके बाद मैंने बोला था कि ब्रायोफाइटा भी कूल, डैम्प और शेडी प्लेस, शेडी मतलब होता है छायादार, में उगता है। ये भी ऐसा ही जगह पर उगता है। वैसे बालू वलू पे भी ये मिल जाता है। कौन? टेडोफाइटा। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कभी कभी बालू में बहुत ज्यादा ये फ्लोरिश कर जाता है, ऐसा भी देखा गया। बट मेनली जगह कौन है? कूल, डैम्प और शेडी प्लेस। अब देखिए, जिस तरह से ब्रायोफाइटा की जिंदगी में पानी कहीं न कहीं चाहिए था, बोला हम लैंड पर जरूर आ गए लेकिन मेरी जिंदगी में पानी चाहिए। कौन? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी चाहिए। यानी पानी नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार टेडोफाइटा ने भी कहा ठीक है, हम में वेस्कुलर बंडल हो गया, हम ज्यादा स्मार्ट हैं ब्रायोफाइटा से, बात अलग है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे भी पानी चाहिए मेल गैमीट को ढोकर फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए। तो इसको भी पानी चाहिए। इसका भी जो मेल गैमीट है एंथ्रोजोइड, फीमेल गैमीट एग या ओवम तक ये कैसे पहुंचेगा? बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो वही बारिश उरिश का पानी है, जैसे भी हो वो वहां पहुंचता है पानी की मदद से। उसके बाद यहां पर कुछ स्पेशल से बात बताए थे थोड़ा सा कि दुनिया में जितने भी टेडोफाइटा है उसमें कुछ को छोड़ दो, बाकी सारा टेडोफाइटा होमोस्पोरी है। होमोस्पोरी का मतलब होता है उसमें सारे स्पोर एक टाइप का ही होता है। जैसे ब्रायोफाइटा में एक ही प्रकार का स्पोर था, उसी प्रकार यहां पर एक ही प्रकार का स्पोर होगा, कोई अंतर नहीं हुआ। कैप्सूल के अंदर ब्रायोफाइटा में क्या था? कैप्सूल के अंदर में मियोसिस हुआ, बहुत सारे स्पोर बने, स्पोर एन होता है हैप्लॉइड, कैप्सूल फटता था, स्पोर बाहर निकलता था, जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा या यूं कहे तो गैमेटोफाइट बनता था। यहां पर क्या होगा? स्पोरोफाइट के अंदर में स्वाभाविक है, यहां भी क्या होगा? मियोसिस, यहां भी बनेगा स्पोर। और यहां पर दो बातें होगी। मैक्सिमम टेडोफाइटा में एक ही प्रकार का स्पोर बनेगा, कोई चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इक्की दुक्की ऐसा भी है, जैसे मैंने बोला साल्विनिया और सिलेजिनेला, साल्विनिया और सिलेजिनेला दो ऐसा टेडोफाइटा है जहां पर देखा गया कि दो प्रकार का स्पोर बनता है, कोई छोटा कोई बड़ा। अरे भैया, स्पोर तो अपने आप में छोटा है, लेकिन उसमें भी देखा गया कोई छोटा है कोई बड़ा। तो छोटा स्पोर का नाम माइक्रोस्पोर और बड़ा का नाम मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर अगर दो प्रकार का स्पोर जन्म ले ले तो ऐसे टेडोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरी। क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी माने ए भैया, ए टेडोफाइटा भैया, आप में दो प्रकार का स्पोर बना, आपका नाम हेट्रोस्पोरस पड़ा। ए टेडोफाइटा भैया, आप में एक ही प्रकार के स्पोर है, कोई अंतर नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, आपका नाम होमोस्पोरी है। और मैं आपको परसों एक चीज और बता के गया था कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इस धरती पर, इस अर्थ पर सबसे पहले कौन आया? होमोस्पोरस टेडोफाइटा की हेट्रोस्पोरस? तो आंसर क्या होगा? होमोस्पोरस पहले आया, हेट्रोस्पोर बाद में आया। क्योंकि अब इसके बाद हेट्रोस्पोरस टेडोफाइटा के बाद धरती पर कौन आया होगा? जिम्नोस्पर्म। तब कौन आया होगा? एंजियोस्पर्म।
सबसे एडवांस कौन है? एंजियोस्पर्म। तो जिम्नो और एंजियो क्या होगा? गेस करो। ये सारा हेटेरोस्पोरस है। ये सारा क्या है? आया। एंजियो और जिम्नो क्या है? हेटेरोस्पोरस। ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस। लेकिन टेडोफाइटा क्या? मोस्ट ऑफ द टेडोफाइटा और होमो, और थोड़ा सा क्या है? हेटेरो। तो इस तरीके से बात दिमाग में रखने से बातें क्या होगा? जबरदस्त लगेगा सुनने में। तो लेकिन यहां पर आज एक बहुत ही थोड़ा अजूबा बात हम बताएंगे, थोड़ा हट के, जो बहुत मजेदार होगा और काफी ध्यान देने वाली बातें होंगी। मजेदार बातें ये होगी, एक तो बता ही देते कि पत्ता अगर छोटा होगा, दो तरह के पत्ते होते हैं। पत्ता छोटा होगा तो ऐसे टेडोफाइटा का नाम होगा माइक्रोफिलस टेडोफाइटा, और पत्ता अगर बहुत बड़ा बड़ा हो जाए तो ऐसे टेडोफाइटा को मेगाफिलस कहते हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के पत्ते होते हैं टेडोफाइटा में। अच्छा हाँ, टेडोफाइटा का एक और जबरदस्त बात कि ये जो भी प्लांट तुम्हारी आंखों को नजर आएगी वो सब क्या है? स्पोरोफाइट। क्या नजर आएगा? क्योंकि यही डोमिनेंट होता है। और स्पोरोफाइट को देखोगे ना तो क्लियर कट रूट, लीफ और स्टेम तीनों चीज मिलेगा इसमें। रूट, लीफ और स्टेम बिल्कुल डिफरेंशिएटेड होता है, क्योंकि अब तक आपने देखा थैलोफाइटा में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और ब्रायोफाइटा में देखा लीवर वर्ड्स और मॉस। उसमें कहीं भी ऐसा क्लियर कट रूट, लीफ और स्टेम नहीं था। यहां पर सब कुछ है, यहां पर सब कुछ है। अब आपको थोड़ा सा हम कुछ लिखाने से पहले एक बात बताते हैं, देखते हैं कितने व्यक्ति कितना इसको कैचिंग कर पाता है। उसके बाद हम लिखाना प्रारंभ करेंगे। ये टेडोफाइटा है, ये रूट है, एकदम क्लियर कट रूट। ये स्टेम है, टहनी भी हो सकता है, इसकी टहनी है। अब इसमें क्या है? ये पत्ती है। अब पत्ती के बारे में बताता हूं। दो तरह की पत्तियां होती है, देखो दो तरह की पत्तियां होती है। एक सिंपल पत्ती है इसे करके, एक सिंपल पत्ती है। इस पत्ती ने कहा देखो भैया मेरा रंग हरा है, पत्ती है तो हरा ही रहेंगे, और मेरा काम है, लोग मुझे कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस करता है और पेड़ पौधे का पालन पोषण करता है। बात भी सही है, मैं फोटोसिंथेटिक हूं, मैं फोटोसिंथेसिस करता हूं और मैं भोजन बनाता हूं और पूरे प्लांट का भरण पोषण करता हूं। लोग मुझे वेजिटेटिव लीफ कहते हैं। लोग उसी दिन से मुझे वेजिटेटिव लीफ कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव का मतलब होता बॉडी, यानी मैं पूरे बॉडी का पार्ट हूं और पूरे बॉडी का भरण पोषण मैं ही करता हूं। क्या? फोटोसिंथेसिस करके। उसके बाद एक पत्ती और है इसमें, इसमें एक प्रकार का खास पत्ती और है। उस पत्ती ने कहा कि मैं फोटोसिंथेसिस कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। जनरली मैं भी हरा होता हूं, फोटो कर भी सकता फोटोसिंथेसिस, लेकिन मेरा एक स्पेशल काम है। लोग मुझे, मान लो मैं एक पत्ती बना रहा हूं, देखो मैंने एक पत्ती बना दिया। इस पत्ती ने कहा लोग मुझे ये नहीं कहते, लोग मुझे वेजिटेटिव लीफ नहीं कहते, क्योंकि मेरा मुख्य काम खाना बनाना नहीं है। मेरा मुख्य काम है रिप्रोडक्शन में भाग लेना, सेक्स ऑर्गन को रखना, सेक्स ऑर्गन को संभाल के रखता हूं, उसको छेक के रखता हूं, घेर के रखता हूं। ठीक है, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन, यानी, और तो ये प्रजनन करने वाले यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, सेक्स ऑर्गन को हम समेट के रखते हैं, बढ़िया से हिफाजत करते हैं। इसीलिए लोग मुझे रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं, क्योंकि मेरा मुख्य वजह है रिप्रोडक्शन में भाग लेना। और मुझे एक नाम और भी लोग देता है, स्पोरोफिल। फिल मने होता है पत्ती, और स्पोरो मने होता है क्या? स्पोर रखने वाला, स्पोर रखने वाला पत्ती, स्पोर की रक्षा करने वाला पत्ती। अब देखो, अब इसके बारे में बताता हूं। इसके पत्ती के बारे में बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, सब समझ गया, पत्ती है, खाना बना रहा है। इसके बारे में देखो क्या होता है। इस पत्ती के नीचे में, मान लो ये पत्ती है मेरा हाथ, इस पत्ती के नीचे में यहां पर स्पोरेंजियम होता है। देखो मैं बता रहा हूं, यहां इस पत्ती के नीचे में देखो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। कितने स्पोरेंजियम? 3। ओ माय गॉड, यहां पर नहीं है। इस पत्ती के नीचे में देखो, तत्काल हम बनाए 3, हो सकता था 50 हो, 30 हो, कुछ भी हो, 20। अब चलो, स्पोरेंजियम किसे कहते हैं? अब हम नहीं बोलेंगे, पहले आप आवाम से मैं पूछूंगा कि स्पोरेंजियम कौन कौन जाता है? हाथ खड़ा करो, चलो बोलो, तुम साक्षी बोलो।
वेरी गुड। स्पोर के घर को, स्पोर के चैम्बर को स्पोरेंजियम कहते हैं। हम पहले बोले थे अगर भूल गया तो समझो तुम झूल गया। यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट। जैसे आप आज तक क्या नहीं भूले हो, एबीसीडी नहीं भूले हो, तब आज सेंटेंस वर्ड लिख लेते हो। बट सपोज यू हैव फॉरगॉटन द एबीसीडी, यू बिकम अनेबल टू राइट इवन अ सिंगल वर्ड। आप एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिख सकते हो। लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर द स्पोरेंजिया वर्ड। स्पोरेंजियम सिंगुलर है, स्पोरेंजिया प्लुरल है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज। यू कीप इन माइंड, एकदम परमानेंटली इसको यहां हटा लो। कभी भी कोई व्यक्ति, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी पर्सन, इफ ही और शी विल आस्क एनी क्वेश्चन लाइक द स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजियम क्या है, यू हैव टू आंसर इमीडिएटली, इमीडिएटली, बिना कोई लेट किए। जैसे अभी मात्र 5-6 बच्चे हाथ खड़ा किया, मैं देखना चाह रहा था कितने बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सब हाथ नहीं खड़ा किया। स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम मैं बोलूं या स्पोरेंजिया बोलूं, दोनों सेम चीज है। एक सिंगुलर है तो एक चीजें एक ही है। ये बैग है, जिस बैग में स्पोर होता है, देखो ये मान लो बैग है, इसमें स्पोर है, ढेर सारे स्पोर भरे हुए हैं, बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ है स्पोर। जैसे स्पोरेंजियम फटेगा, डिश, सारा स्पोर कहां जाएगा? बाहर। और आपको बताए थे कि स्पोरेंजियम का नाम विभिन्न प्रकार का होता है। मान लो जू स्पोर अंदर में है तो नाम है जू स्पोरेंजियम। मान लो माइक्रो स्पोर है तो माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर है तो मेगा स्पोरेंजियम। डरना क्या है? अब चलो, तो आज के बाद याद रखना कि रिप्रोडक्टिव लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोफिल भी कहते हैं। पक्की बात याद रखना, ऐसा फिल, ऐसी पत्ती जिसके नीचे में जो अपने आप को, माने किसको रखता हो? स्पोर को रखता। अरे आखिर स्पोरेंजियम को रखा मतलब स्पोर को रखा। हर स्पोरेंजियम में तो स्पोर ही है ना। तो स्पोर रखने वाले लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। या नहीं स्पोर बोलना चाहते हो तो स्पोरेंजियम रखने वाले बोलो, और बढ़िया जवाब हो गया। स्पोरेंजियम को कब रखने वाले को स्पोरोफिल, और उस स्पोरेंजियम में स्पोर है। तो अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर इसका नाम, इस पीला वाला का नाम है माइक्रो स्पोरेंजियम, गौर सुनना, मजेदार बात है। अगर इस सारे पीला वाला का नाम है माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, इसका मतलब है इसके अंदर कौन स्पोर है? माइक्रोस्पोर, 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 माइक्रोस्पोर। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो काहे पर आ रहे हैं, छोड़ दीजिए। स्पोरोफिल दो प्रकार के होते हैं। स्पोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो लगाना है, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल क्यों, समझ में आया? बस इसमें माइक्रो और मेगा लगाना है। अरे सर, ऐसा पत्ती, ऐसा रिप्रोडक्टिव लीफ जिसके अंदर में क्या हो? मेगा स्पोरेंजियम हो, यानी उसके अंदर मेगा स्पोर हो। ऐसा पत्ती, ऐसा रिप्रोडक्टिव जिसके अंदर क्या हो? माइक्रो स्पोरेंजियम हो। कोई सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी आपने देखा, अब देखो ध्यान से। अब इस प्रकार की पत्ती, चलो इस प्रकार की पत्ती, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, सब में ऐसे ऐसे बना हुआ है, जहां तहां स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। कहां पर? उस टेडोफाइटा के स्पोरोफाइट पौधे पर। ये पौधा है किसका? स्पोरोफाइट का, सॉरी ये टेडोफाइटा का, ये नाम है स्पोरोफाइट। जहां तहां ये फैला हुआ है, कोई ईर घाट, कोई बीर घाट, पूरा स्कैटर्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लो ये टेडोफाइटा है, ये एक टहनी है। इस टहनी पे हमने क्या देखा? ये टहनी है यानी एक्सिस है, इस पर हमने क्या देखा? ये एक पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 6, ऐसे सब क्या है? स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, स्पोरो, पूरा टाइटली है, पूरा टाइट सटा हुआ सब। और सब के नीचे में क्या क्या है? स्पोरेंजियम, 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 स्पोरेंजियम। जैसे मैंने स्पोरोफिल कहा तो आंख मूंद कर ये बोल नहीं कर सकता नहीं है कि अब इसके नीचे में स्पोरेंजियम सब के। यानी आपने क्या देखा? किसी किसी टहनी पर
माइक्रोस्पोरोफिल हो, यानी पत्ती जहां फिल लगे मैंने पत्ती, या मेगा स्पोरोफिल हो ऐसा वाला, वो टाइटली अटैच्ड है और अरेंज्ड है स्पाइरली। एक पत्ता यहां है, जैसे मान लो एक पत्ता यहां, 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 एक पत्ता स्पाइरली अरेंज है पूरे, और पैकली पूरा पैक हो गया, फैला हुआ नहीं है, स्कैटर्ड नहीं, एक ईर घाट एक बीर घाट नहीं है, पूरा एकदम पैकिंग है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, मुख्यतः दो नाम है, एस्ट्रोबिलस या कोन, एस्ट्रोबिलस या कोन, और भी नाम है, मेगा या माइक्रो स्पोरेंजिएट, माइक्रो स्पोरेंजिएट, मेगा स्पोरेंजिएट, लेकिन वो बात की बात है, वो भी नाम बता देंगे। फिलहाल ये सुनो, एस्ट्रोबिलाई, बिलाई कब बोलोगे तो एस्ट्रोबिलाई हो गया प्लूरल और एस्ट्रोबिलस हो गया सिंगुलर। तो ध्यान सुनो कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोफिल, चाहे वो मेगा स्पोरोफिल हो या माइक्रो, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोफिल आर स्पाइरली अरेंज्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस, माने एक एक्सिस पर ढेर सारा, इन कॉम्पैक्ट वे, कॉम्पैक्ट माने घना घना घना, तो इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोन या एस्ट्रोबिलस, कोन या एस्ट्रोबिलस। क्यों समझ में आया? अब चलो, अब हम लोग कहते हैं कि मेल कोन और फीमेल कोन, बोलता है कि देखिए कि दो तरह का कोन आया, मेल कोन और फीमेल कोन। अरे यार, मेल कोन फीमेल कोन क्या हुआ? तो देखो, अगर मैं बोलता हूं मेल कोन, तो सब आदमी याद करो, मैंने बोला था कि माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर में देखते हैं किसको याद है, मेगा स्पोर का संबंध किससे है, फीमेल गैमेटोफाइट से, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन से संबंधित है, और इसका मेल से। कैसे? मेगा के स्पेलिंग में जी है, जी फॉर गर्ल, सिखाए थे आप लोग को, मेगा के स्पेलिंग में जी है, जी फॉर गर्ल, गर्ल माने फीमेल, इसका संबंध कहीं न कहीं फीमेल से है। तो जब बहुत सारे मेगा स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाए स्पाइरली एक कॉमन स्किस पर, इससे क्या बनेगा, फीमेल कोन। क्या बनेगा? फीमेल कोन। अब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल अगर एक जगह सज गया तो इसका नाम होगा मेल कोन या मेल एस्ट्रोबिलस, वहां फीमेल कोन या फीमेल एस्ट्रोबिलस। आया समझ में सब? ठीक है। तो ये कोन वाला वर्ड आप ध्यान दो, ये कोन कहां मिलता है, ये कोन मेनली कहां मिलेगा, जिम्नोस्पर्म जब पढ़ाएंगे तब, जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे तब वहां यही साला मिलेगा, मेल कोन फीमेल। जैसे ही मैंने कोन बोला तो तेरे दिमाग में एस्ट्रोबिलस, दोनों एक ही चीज है। और कोन बोला तो याद कर, अच्छा वैसी पत्ती, रिप्रोडक्टिव लीफ या माइक्रो या स्पोरोफिल, स्पोर रखने वाला जो पत्ती है वो कॉम्पैक्टली माने घना घना अरेंज्ड हो गया है स्पाइरली सर्पिलाकार में, और उसी को कहते हैं कोन। ऐसे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोन जनरली जिम्नोस्पर्म होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन ऐसा टेरिडोफाइटा है वहां भी कोन मिलता है? बहुत कम ही टेरिडोफाइटा जहां पर कोन मिलता है, यहां सब स्कैटर्ड रहेगा, घना घना नहीं रहेगा, जो ईर घाट बीर घाट है, लेकिन कहीं कहीं कोन बन जाता है, कॉम्पैक्टली घना घना अरेंज हो गया ये पत्ती स्पोरोफिल। ये कहां इक्विसेटम, याद है एक के बार में सेट हो जाता है, एसपी साहब जो है स्पेनोप्सिडा आता है इक्विसेटम। तो इक्विसेटम और सिलेजिनेला ये ऐसा दो है जहां पर क्या मिलता है, कोन मिलता है। एकदम सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन है नीट का, सुपर से भी देखो कौन कौन क्वेश्चन है कि जनरली जानता है कि बच्चे लोग तो याद करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको बता देता हूं कि जानता है कि टेरिडोफाइटा तो होता है होमोस्पोरी, इक्की दुक्की हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी कौन है अगर तुम बता दिया तो उसमें नीट का क्वेश्चन बन गया, साल्विनिया और सेजनेला। सब जानता है कि भाई कोन तो मिलता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन मैं बताता हूं कोन थोड़ा थोड़ा यहां भी मिलने लगा, कहां पर, टेरिडोफाइटा में भी। तो कौन कौन टेरिडोफाइटा में मिलता है? अगर ये इक्विसेटम सेजनेला याद हो गया तो आप स्मार्ट खान हो गए। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीजों को। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, सारी बात बता दिए टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। खाली लाइफ साइकिल बचा हुआ है, कैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा बता देंगे। इतना शुरुआत करते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा, जब तक ये लाइन आएगा बोर्ड में तब तक एक बात बताता हूं। अब आप लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि सब कुछ बोल दोगे। स्पोरोफाइट का बॉडी कैसा, अब आपसे पूछता हूं बोलना, स्पोरोफाइट के बॉडी पर हर सेल कैसा होगा,
2n की n, 2n की n, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉयड। क्यों होते हैं? और गैमेटोफाइट के बॉडी पर हर सेल क्या होते हैं? हैप्लॉयड। चलिए बहुत बढ़िया, यानी n होते हैं। इसका मतलब है, और एक चीज और बताए थे, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा कि गैमिट? नाम है। और गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? गैमिट। अच्छा ये बताओ कि सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पर होगा? अच्छा, स्पोर जब बनेगा स्पोरोफाइट में, स्पोर जब बनेगा स्पोरोफाइट में, तो जवाब देना, एक बार हमको जवाब चाहिए। स्पोरोफाइट का हर बॉडी 2n, और उसी के बॉडी पे क्या बनेगा? स्पोर, क्योंकि नाम है स्पोरोफाइट। अब बताओ स्पोर n होता कि 2n? स्पोर n की 2n, स्पोर n होता, जैसे गैमिट n होता है नहीं हैप्लॉइड, वैसे स्पोर भी n। अच्छा, तो गैमेटोफाइट का हर सेल 2n और स्पोर n, यानी 2n से क्या बनेगा? n। 2n से क्या बनेगा? n। अब तुम भी बताओ कि वहां मियोसिस की माइटोसिस? बस यही टाइप का क्वेश्चन अगर जवाब दे देते हो ना, तो आपको टैलेंटेड बच्चा माना जाता है, जो जानता है कि मियोसिस में 2n से n हो जाता है, आप है ना। अब इससे मान लो, चलो अगला क्वेश्चन, अब जवाब दे दोगे। गैमेटोफाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। उसके सारे बॉडी पर सेल क्या होता है? हैप्लॉइड, यानी n n n। और उसी पर सेक्स ऑर्गन है, तो सेक्स ऑर्गन का भी सेल क्या होगा? n n n, सारे सेल n n n। और उसी पर गैमिट बनता है, गैमिट भी क्या है? n n n, यानी बनाने वाला भी n, और जो बना वो भी n। तो जल्दी बोलो, n से n बना, माइटोसिस की मियोसिस। बस यही तो टैलेंटेड जवाब है, यही जवाब जल्दी कोई देता। अगर आप समझ गए तो आज आप तीर मार दिए, आप तीर मार दिए। मैंने इसीलिए बोला कि 7 वर्ड, मियोसिस, माइटोसिस क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, और इधर जायगोट, स्पोर और गैमिट। जायगोट्स आर डिप्लॉइड, गैमिट्स आर हैप्लॉइड, स्पोर्स आर हैप्लॉइड। ये 7 वर्ड जान गए तो आपके आगे टीचर नहीं टिकेगा, ये मैं कहता हूं, वो नहीं टिकेगा टीचर भी। ये 7 वर्ड है। इसीलिए प्यारे, अब आपको मैं ले चलता हूं टेडोफाइटा लिखाने के लिए। पूछिए। अच्छा अच्छा, याद आ गया, याद आ गया, बैठ जाइए। एक चीज मैं आपको मिस किया, मैं उस दिन भी आज भी मुझे याद था, लेकिन मिस क्या किया, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बोला हम समझ गए सारी बात। ब्रायोफाइटा पूरा पढ़ा दिए, लिवर वट पढ़ा दिए, मॉस पढ़ा दिए, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए, सारी बात याद करा दिए, लेकिन एक चीज लास्ट में लिखाना भूल गए। ब्रायोफाइटा का यूज क्या है? ब्रायोफाइटा का 4-5 तरह का यूज है जो हम भूल गए। क्या अभी मैं लिखा दूं? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, अभी लिखा दें? नहीं, टेडोफाइटा पढ़ा दे दो, या नहीं तो तुम कहीं जगह निकाल से तो निकाल लो जगह, तब मैं लिखाऊंगा। ऐसा करते हैं, टेडोफाइटा लिख लो। अभी हम बोल देते हैं ब्रायोफाइटा का यूज क्या है। सॉइल बनाने में बताए थे आप लोग को, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जहां पत्थर ही पत्थर है, पत्थर से मिट्टी बनता है, वहां पर किसका भूमिका है? पहले लाइकेन का, तब मॉस का। तो मॉस क्या? ब्रायोफाइटा। तो सॉइल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कहीं पथरीली इलाका में पत्थर पर, चट्टान पर अगर मिट्टी बनाना हो तो किसका योगदान होता है? ब्रायोफाइटा। अगला, मान लो कहीं मिट्टी बन गया, ध्यान सुनो, अभी मिट्टी बन गया, कहीं कहीं मिट्टी बन गया और हवा चलेगी, मिट्टी उड़ जाएगा। बारिश होएगी, मिट्टी पानी में भाग के भाग जाएगा। तो मॉस क्या करता है? सुनो ध्यान से, मॉस क्या करता है? मिट्टी को उड़ने नहीं देता है। इसको मिट्टी का भागना को बोलते हैं, इंग्लिश होता है इरोजन ऑफ सॉइल। तो कटाव। तो अगर मॉस क्या होता है? मॉस चादर की तरह बिछ जाता है, कालीन की तरह, जहां होगा पूरा मॉस मिट्टी पर बिछ जाता है। और मैट की तरह, अब मैट बिछ गया, चटाई बिछ गया, कितनी बारिश होगी, हवा होगी, अब मिट्टी नहीं उड़ेगा। तो इसीलिए मिट्टी के इरोजन को बचाता है, मिट्टी बनाता भी है और मिट्टी को इरोजन होने से बचाता है। दूसरा, जितने भी हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस एनिमल्स वगैरह है, एनिमल वगैरह सब है, बर्ड, चिड़िया उड़िया, उसके लिए खाना का काम करता है, ये भोजन का काम करता है। ठीक है, ये भोजन। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का स्फेग्नम है, नाम सुना होगा स्फेग्नम। स्फेग्नम का क्या होता है? उससे बनता है पिट, पिट। और उस पिट से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ईंधन मिलता है, वो फ्यूल का काम करता है। और स्फेग्नम का एक और काम और भी है, स्फेग्नम चूंकि पानी को सोख के रखता है, ऐसे पानी लगा दोगे ना स्फेग्नम में, तो स्फेग्नम बहुत देर तक पानी को रखे रह जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो वो क्या करता है, जैसे अगर मान लो कोई शिप है, शिप में जहाज, पानी के जहाज से कोई चीज भेज रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से गुलाब का पौधा भेज रहे हैं, या कुछ भेज रहे हैं, गुलाब का कोई लिविंग चीज भेज रहे हैं,
कहाँ, यहाँ से अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत देर तक शिप में रहेगा, 3 दिन तक शिप में ही रहेगा, 3 दिन में प्लांट सूख जाएगा, लिविंग बींग्स मर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लिविंग बींग्स को स्फेग्नम में पैक करते हैं। स्फेग्नम लाते हैं, ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। स्फेग्नम क्या करता है, जिस पानी को ले लिया उस पानी को 4 दिन 10 दिन तक पानी को रखे रहता है। अब उसको थोड़ा थोड़ा पानी मिलते रहता है तो वो नहीं मरता है। इसीलिए शिप पर कोई सामान को हम लोग पैक करते हैं तो इन द पैकेजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, इन द पैकेजिंग ऑफ लिविंग बींग्स ड्यूरिंग शिपमेंट, शिपमेंट का मतलब हुआ शिपिंग करने के लिए, यहाँ से वहां तक के लिए, ये सब है, यही सब यूज था जो हम लिखाना भूल गए। लेकिन छोड़ो, वो बात की बात है, हम कभी लिखा देंगे, याद कर देना। लेकिन ये खत्म होने दो, क्योंकि बार बार ये बीच में पड़ जाता है, रुक जाता है। लिख शुरू कीजिए, टेडोफाइटा। आज हम मान नहीं सकते, हम 3-4 दिन से टेडोफाइटे खाली हम पढ़ाते रहते हैं, फिर कल आएंगे फिर टेडोफाइटा। ये कौन तरीका हो? टेरिडोफाइटा को 3 भाग में बांट दिए, वो सब लिखाई दिए, सब आदमी याद रखिएगा भैया, मिस मत कीजिएगा। इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल देखो, अगर तुम भी एनसीईआरटी पढ़ता तो इसकी तरह तुम भी बोलता। मैं सारे बच्चों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप यू परचेज द हिंदी मीडियम एनसीईआरटी, और आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है, बट यू हैव टू फॉलो द इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बट मैं देखता हूं कि बहुत को दिक्कत होता है पढ़ने में, तो बगल वाला जो ट्रांसलेट है बगल में रखिएगा, पढ़िएगा इंग्लिश मीडियम ही, लेकिन रोज पढ़िए। और इनके तरफ ही आप बोलिए कि एनसीईआरटी के लाइन भी कुछ कुछ बोला कीजिए, तो मुझे खुशी होती है। अभी बोला ना कि सर लगता है कुछ कुछ पॉइंट्स ये सब बोल रहा था, तो मैं क्या किया हूँ, मिस किया हूँ। तो एनसीईआरटी रोज पढ़िए, तकदीर बदलना चाहते हैं तो। So it is the first successful land plant because, क्यों भैया, लैंड प्लांट तो पहला ब्रायोफाइटा था, लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं कहलाया, क्योंकि उसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं था। लेकिन आज इसके पास क्या है, बिकॉज इट हैज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल ब्रैकेट में xylem and phloem, xylem and phloem, xylem and phloem, because it has vascular bundle। इसको हम लोग ये भी कहते हैं, it is called vascular cryptogams। इसका मतलब हुआ, इसको एक नाम दिया गया, क्रिप्टोगेमस प्लांट होता है, क्रिप्टोगेमस प्लांट। एक होता है फेनेरोगेमी, वो भी नाम है, क्योंकि इसके 6 ऑर्गन छुपे रहते हैं, उसके 6 ऑर्गन छुपे नहीं रहते हैं, इसको बोलते हैं, या ब्रैकेट में लिख देना, ये नाम दिया गया है वेस्कुलर सीडलेस प्लांट। इसको हम लोग वेस्कुलर सीडलेस प्लांट भी कहते हैं, इसमें सीड नहीं होते, यहाँ स्पोर बनते हैं 2 प्रकार का। सो इट इज कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या वेस्कुलर सीडलेस प्लांट। सीड सबसे पहले कहां बनना शुरू होता है, बोलो, जिम्नोस्पर्म में। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में सीड बना, और नेकेड सीड होगा, नेकेड। अगला, इसको एक नाम और भी दिया गया था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहते हैं सरीसृप, यानी रेंगने वाले। ये कैसे जगहों पर पाए जाते हैं, लिखिए, दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी, यानी छायादार प्लेसेस। बट ऐसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि दे मे फ्लोरिश इन सैंडी एरियाज। देखा गया कि बालू वाले एरियाज में भी काफी फ्लोरिश कर सकता है, बट दे मे फ्लोरिश मैंने काफी फल फूल सकता है, बट दे मे फ्लोरिश
इन सैंडी एरियाज, सैंडी मैंने बालू वाला एरिया में भी देखोगे ना ये काफी फैलेगा फूलेगा। अगला चलते हैं, दे नीड, इसके भी जिंदगी में क्या चाहिए, दे नीड वाटर, मानते हैं कि लैंड पर है बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्योंकि पानी ही, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय द हेल्प ऑफ वाटर मेल गैमेट जिसको हम लोग एंथेरोजोइट बोलते हैं, एंथेरोजोइट, बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंथेरोजोइट ब्रैकेट में मेल गैमेट। इसको बड़ी कोष्ट करो, जब कोई अंदर में छोटी कोष्ट आ जाए तो उसको बड़ी कोष्ट करना पड़ता है। यहाँ मेल गैमेट, तो बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंथेरोजोइट रिच अप टू फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट तो आर्किगोनियम में ही होता है, फीमेल गैमेट ब्रैकेट में एग या ओवम। इसको भी, इसके भी ब्रायोफाइटा के तरह इसके जिंदगी में भी कहीं ना कहीं क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ब्रायोफाइटा के तरह इसके जिंदगी में कभी कभी पानी चाहिए ही। टेडोफाइटा को कितने ग्रुप में बांटा, कितने क्लास में, कौन 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 क्लास, आराम से, पहले निमोनिक, कॉपी नहीं देखना है, पहले सोचो कि तुम भूल गए अचानक कोई पूछ दिया तो क्या निमोनिक याद करना, पहले पहले मन ही मन। हाँ तो कैसे कैसे होगा बोलिए। लैकोप्सिडा, चलो एस्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल बोलना है, इक्विसेटम। उसके बाद आप बोलिए टेरोप्सिडा का, निमोनिक से ही बोलो, मुंह तो निमोनिक मन ही मन बोलने का चीज है ना। हाँ वेरी गुड। और लैकोप्सिडा का सिलेजिनेला, सिला को लाइक करता है। और बच गया मात्र एक, हाँ सिलोटम, तो बस सिलोप्सिडा का सिलोटम बैठ जाए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त जवाब है। और कभी कभी हम पिछला भी पूछ दिया करेंगे, कभी कभी पिछला पूछ दिया करेंगे। आप में से पूरे हॉल में से जवाब दीजिए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इक्टोकार्पस, अभी कोई बोलना नहीं है, मने मन रखना। इक्टोकार्पस एक प्लांट है, वो क्या है, बस एक बार है, ब्राउन एल्गी, क्या ये। अगला बोलो ग्रेसिल एरिया, बोलो रेड एल्गी, बहुत बढ़िया। चारा बोलो ग्रीन एल्गी। अब चलो फुनेरिया बोलो, फुनेरिया। अरे अगला है ब्रायोफाइटा में आ गए हम, ब्रायोफाइटा में आ गए। इसका मतलब क्या हम उसी में, हम तो सब नहीं बोलेगा, हम एल्गियम पूछ रहे हैं, हम पूरे पूछ रहे हैं। फुनेरिया क्या है, जल्दी बोलो। मॉस है कि लिवर, लिवर वर्ट है, मौसी वाला है, मॉस है ये, मॉस है फुनेरिया। चलो तो ये सब लिखा गया, आगे लिखो। कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं टाइम, लिखिए। हेयर एस्पोरोफाइट, हेयर एस्पोरोफाइट इज dominant stage and it is well differentiated, well माने बहुत अच्छे तरीके से, रूट लीफ, और it is well differentiated, it is well differentiated into root leaf and stem, root leaf and stem। most of the
Most of the pteridophyta are homospore. होमोस्पोरी का मतलब लिख दो सेम टाइप्स, एक ही प्रकार का स्पोर होगा। बातचीत नहीं पसंद करता हूं मैं बात। सेम टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फाउंड, उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। मोस्ट ऑफ द, बातचीत नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द pteridophyta are homospore and few pteridophyta are heterospore, डिफरेंट टाइप का स्पोर, ब्रैकेट में लिखो। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। और ये कहां मिलेगा? एंड फ्यू लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइटा, या हेट्रोस्पोरी क्या, हेट्रोस्पोरस लिखो। टेरिडोफाइटा में क्या होगा, यह लिख दो आर साल, बातचीत नहीं, साल्विनिया। एक बात सुन लीजिए, अगर हमको ज्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम तब याद देंगे आकर के लड़की लड़का को डजंट मैटर। मैं रिकॉर्डिंग बर्बाद हो रहा है, अभी 4 बार बोल चुके हैं बातचीत नहीं, फिर भी बातचीत आ रहा है। साल्विनिया, सिलेजिनेला, ये इसको, ये दोनों नाम याद करने का तरीका क्या है? ये हेट्रोस्पोरी है, इसका हेट्रोस्पोरी का निमोनिक क्या है? हट साले, मेरी शीला पलायन मारता, हट साले। हट साले शीला को ताकता है, जो भी कुछ लिख दो, थोड़ा सा एक लाइन खत्म करो। तो हट मने क्या हुआ, जल्दी बोलो। हेट्रोस्पोरी। साले मने क्या हुआ, साल्विनिया। और शिला मने हुआ सिलेजिने। तो ऐसे करके बस याद करने का तरीका एक आपके पास होना चाहिए, लिखना। इस प्लांट में 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ pteridophyta. There are 2 types of pteridophyta on the basis of size of leaf. लीफ का साइज कैसा है उसके आधार पर 2 प्रकार का टेरिडोफाइटा होता है। एक होता है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा, जिसके पत्ती काफी छोटे हो, टेरिडोफाइटा। और एक होता है मेगाफिलस। मेगाफिलस टेरिडोफाइटा। इसके पत्तियां छोटे होते हैं, इसके पत्तियां बड़े होते हैं। जल्दी करिएगा। There are 2 types of pteridophyta on the basis of size of leaf, माइक्रो और मेगा। अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए, यहां पर पत्ती, चलो वहां लिखते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया।
ऐसा करते हैं कि इसी जगह से हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। इसका एग्जाम्पल, इसका मीनिंग बताएंगे, इसका मीनिंग, इसका एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल जरूरी है। इसका एग्जाम्पल है फर्न, इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, उसका पत्ती छोटा छोटा होता है। उसके बाद चलेंगे वही स्पोरोफिलर के बारे में लिखेंगे। स्पोरोफिल होते हैं, वेजिटेटिव लीफ होते हैं। ये तो हुआ साइज के आधार पर, एक हुआ काम के आधार पर। दो प्रकार की पत्तियां होती है, वेजिटेटिव लीफ और वेजिटेटिव लीफ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन होते हैं, खाना बनाने का काम करता है। रिप्रोडक्टिव लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं, वो स्पोरेंजिया को बियर करता है, रखता है या सबटेंड करता है। सबटेंड करना माने उसको घेर के रखना। इसके बारे में कल होगा। सेक्स ऑर्गन का भी नाम कल लिखेंगे और लाइफ साइकिल भी कल होगा। टेडोफाइटा के शुरू में ही एक लाइन दिखा है, आप लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। इसका यूज, टेडोफाइटा को हम मेडिसिनल प्लांट के रूप में रखते हैं, मेडिसिन या गमला में लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, मेडिसिन प्राप्ति करने के लिए। ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है? आभूषण। महिलाएं आभूषण क्यों पहनती है? सुंदर लगने के लिए। उसी प्रकार हमने अपने मकान को अगर सजाना चाहते हैं तो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में टेडोफाइटा को गमला में लगाते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, मेडिसिनल प्लांट के, सॉइल बाइंडर, सॉइल कहीं भाग रहा हो तो जहां पर सॉइल काफी उड़ता हो, मिट्टी में बहता हो, वहां पर टेडोफाइटा रोप दो, मिट्टी नहीं भागेगा। तो इसको एनसीईआरटी की शुरुआत में ही लिखा है कि टेडोफाइटा आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर, मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऐसे करके लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो हम आपको लास्ट में भी लिखा सकते हैं यूज के रूप में। बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यहीं तक लाइन लड़ेंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसको कल पूरा कर लेंगे हम लोग। आप लोग आज आए, बहुत अच्छा लगा। आज भी बहुत कम ही बच्चे आप लोग हो, सब आदमी आए, अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी छुट्टी को, मतलब आप लोग छोटे मोटे छुट्टी को छुट्टी नहीं माने। हम छुट्टी दिए भी नहीं आप लोग को, फिर भी लोग, कुछ लोग अपना मन से चले जाते हैं। जब हम छुट्टी दें तब जाया कीजिए। ठीक है, चलिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, कल मिलते हैं हम लोग।